राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा का शनिवार को बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि आरएसएस को जनता को स्पष्ट बताना पड़ेगा कि वो कल्चरल संस्था है कि फिर भारतीय जनता पार्टी से सीधी जुड़ी है। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, जिस दौरान मैंने देखा कि पूरी आरएसएस भाजपा के समर्थन में चुनावी मैदान में थी, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है। विदित हो कि आरएसएस ने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं रहने की जानकारी देते हुए अपने आप को एक कल्चरल संस्था बताया है, जिस पर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने निशाना साधा है। आरएसएस को ये बताना चाहिए कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। अगर आरएसएस बीजेपी का चुनाव में प्रबंधन करती है या समर्थन करती है तो वो गलत है। फिर आपके कर्मचारी वहाँ आरएसएस के मेंबर्स नहीं बन सकते। आरएसएस को ये एफिडेविट देना चाहिए या पब्लिक को बताना पड़ेगा उनको कि हम खाली कल्चरल हैं और हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो ये झगड़ा बढ़ेगा। आप सरकारी नौकरी में होके किसी पार्टी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इस प्रकार की जगहों पे स्वतंत्र है सब लोग जाने के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। मगर अगर आप ये बोलना चाहते हो कि आपका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, आप कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको ये बात पब्लिक को प्रूव करनी पड़ेगी। पब्लिक इसको बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं करेगी कि 2 इलेक्शन मैंने भी लड़े जबलपुर में, और पूरी आरएसएस बीजेपी के साथ वो इलेक्शन लड़ रही थी, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जजेस को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए इस प्रकार की जो कंट्रोवर्शियल होती है। और दूसरा मेरा कहना है कि आरएसएस को खुद बताना पड़ेगा कि उसका जो कैरेक्टर है क्या है। होटल, ठेले व रेस्टोरेंट में अपना नाम जाति को स्पष्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की अपने नाम की जिक्र करना कोई जरूरी नहीं है। इस आदेश की राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ कांग्रेसी विवेक कृष्ण तन्खा ने सराहना करते हुए यश भारत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश संविधान के लिए मील का पत्थर है। श्री तन्खा ने यह भी कहा कि जब जरूरतमंदों को खून की जरूरत होती है तब कोई किसी जाति के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन खाने के मामले में ये परहेज क्यों। अपना पक्ष रखते हुए श्री तन्खा ने स्पष्ट कहा है कि हम सब इंसान हैं और सभी का खून एक ही है, इसलिए ये भेदभाव करना सही नहीं है और ये भेदभाव विश्व में कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला, हमको फूड सेफ्टी एक्ट, हाइजीन की कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट हमारे लिए, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम किसी स्टोर में जाते हैं अपना सामान लेने, तो क्या हम दुकानदार का नाम पूछते हैं? क्या जब आप मॉडर्न स्टोर, खन्ना स्टोर्स, और आप कौन सा है वो ईटिंग जॉइंट सदर में जी, मैं बहुत कम गया हूँ इन जगह, आप क्या वहाँ जाके वेटर से, बैरा से, बटलर से पूछते हो कि तुम्हारी जात क्या है? ये विश्व में कहीं नहीं होता है और ये कभी होना भी नहीं चाहिए। हमारी जात एक ही है, मानवता, हम इंसान हैं, रक्त सबका एक है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आप उस वक्त ये पूछते हो कि तुम ये हिंदू का ब्लड है क्या, मुसलमान का ब्लड है, या क्रिश्चियन का है, कि बुद्ध है, कि ईसाई का, कि सिख का। जब ब्लड लेने में आपको परहेज नहीं है तो खाना खरीदने में क्या परहेज है। और दूसरा, जो व्यक्ति अपना नाम वॉलंटरली लिखना चाहता है लिखे, उसमें किसको आपत्ति है? अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना नाम बोर्ड में रखूं अपने दुकान के बाहर, तो उसकी स्वेच्छा है, उसको तो परमिशन है, उसको परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये संविधान के लिए एक मील का पत्थर है। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।